जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, ठीक है, ताकि जो है जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। आप लोग के एग्ज़ाम बेहद करीब है, लगभग 1 महीना आप लोग के पास टाइम है, क्योंकि 22 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल गिना चुना समय है, तो समय का जो है आप लोग सदुपयोग कीजिए। हम भी जो है कितनी भी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं उसके बावजूद जो है 2 क्लास प्रत्येक दिन डाल देते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग भी जो है शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि नौकरी तो आप लोग को लेना है, मेरा तो काम क्या है पढ़ाना है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, आप लोग शिद्दत से पढ़ लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के किस जिला में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। कौन सा? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम की बात करेंगे तो आपका पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में है। अगर बोकारो की अगर हम लोग बात करेंगे तो बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। स्टील सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया है। और किस देश के सहायता से किया गया है? तो रूस देश के सहायता से किया गया है। और किस जगह पर किया गया है? तो बोकारो का जो है माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। और बोकारो का जो है पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि बोकारो में जो है आपका क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, जमशेदपुर में जो है कौन सा स्टेडियम है? तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है। और जमशेदपुर को हम लोग क्या कहते हैं? तो जमशेदपुर को जो है झारखंड का औद्योगिक राजधानी क्या कहते हैं? तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी, साथ ही जो है झारखंड का खेल राजधानी भी कहते हैं। और यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इस तरह से याद रखना है। रांची के अंतर्गत भी बहुत सारे आपके क्या आते हैं, स्टेडियम आते हैं। जैसे आपका हो गया जयपाल सिंह स्टेडियम, दूसरा हो गया JSCA क्रिकेट स्टेडियम, तीसरा हो गया बिरसा मुंडा स्टेडियम। इस तरह से और भी स्टेडियम है, तो ये आपको याद रखना है। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा जो है जिला बना है आपका 2001 ईस्वी को। और सिमडेगा में ही आपका क्या है? तो सिमडेगा में आपका राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है। साथ ही सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है? तो गांधी मेला भी लगता है। ये सब आपको याद रखते हुए ही आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1926, दूसरा है 1927, तीसरा है 1928, चौथा है 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किया गया था। अगर तारीख पूछ लिया जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1926 को। और किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका धनबाद जिला में है, ठीक है, झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? तो धनबाद को कहा जाता है झारखंड का कोयला नगरी। झारखंड का कोयला नगरी, साथ ही भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में ही आपका क्या है, वासेपुर नाम का शहर है। और इस शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बनी है, गैंग ऑफ वासेपुर। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया है? पहला बिहार विश्वविद्यालय, दूसरा है बिहार विश्वविद्यालय, इसको काट लीजिए, या पटना विश्वविद्यालय कर लीजिए, ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग पटना विश्वविद्यालय। तीसरा है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। कब किया गया है? तो 12 जुलाई 1960 को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। और 1960 में ही आपको बता दें कि झारखंड में जो है रिम्स की भी स्थापना किया गया। किसकी? रिम्स की, यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की भी स्थापना रांची में किया गया है। और झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल आपका कौन सा है? रिम्स है। और रांची में आपका बरियातू में स्थित है। कहाँ है? आपका बरियातू में स्थित है। ये सब आपको याद रखना है।
तो रांची विश्वविद्यालय जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ है, आपका रांची जिला में है। और रांची जिला की बात करेंगे तो रांची जिला 1899 में बना है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है, यानी कि ओलंपिक खेलने वाले झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम बताना है। पहला हो जाएगा सुनीता लकड़ा, दूसरा है निक्की प्रधान, तीसरा है ब्यूटी डुंगडुंग, चौथा है सावित्री पूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निक्की प्रधान जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक खेला था। इतना आपको याद रखना है। और निक्की प्रधान कहाँ की रहने वाली है, तो आपकी खूंटी जिला की रहने वाली है। ठीक है, खूंटी जिला की रहने वाले हैं, खूंटी जिला के हेसल गांव की रहने वाली है। और इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 8 दिसंबर 1993 में खूंटी जिला के हेसल में इनका जन्म हुआ है। किनका, निक्की प्रधान का। और इनके पिता का नाम सोमा है और माता का नाम जीतन देवी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब खूंटी की बात आया है तो खूंटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो खूंटी जो है हमारा जिला बना है कब, तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और यह जो है झारखंड का 23वां जिला बना है। और किस जिला से अलग करके बनाया गया है, तो रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। और प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है खूंटी आपका पूरे झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और निक्की प्रधान का जन्म तो खूंटी में हुआ ही था, लेकिन इसके अलावा महान लोगों का भी जन्म खूंटी जिला में हो चुका है। जैसे आपको बता दें बिरसा मुंडा का जन्म जो है खूंटी जिला के जो है आपका खूंटी जिला के कहाँ, उलिहातू गांव में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म खूंटी के टकराटोली गांव में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है निक्की प्रधान, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा है सिल्वानुस टुंगडुंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीपिका कुमारी। तो दीपिका कुमारी जो है क्या है, तीरंदाज है, आर्चरी है, धनुर्धर है, यानी कि तीरंदाज है, तीर चलाने वाली काम करती है, वही वाला खेल खेलती है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो रांची की रहने वाली है, रांची रातू की रहने वाली है। इन्हें गोल्डन गर्ल का भी कह के भी पुकारा जाता है। और इनको जो है बहुत कम उम्र में खेल के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान देने के लिए 2016 में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार जो होता है भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इन्हें जो है 2012 में, ठीक है, दीपिका कुमारी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो 2012 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही 2010 में जब दिल्ली में आपका कॉमनवेल्थ का गेम हो रहा था, उसमें इन्होंने जो है 2 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा इन्होंने ओलंपिक भी खेला है, इसलिए इन्हें ओलंपियन भी कहा जाता है। और वर्तमान में इनका स्टेटस क्या है, तो दीपिका कुमारी जो है अतनु दास के साथ शादी कर ली है। किसके साथ, तो अतनु दास के साथ शादी कर ली है। और अतनु दास जो है पश्चिम बंगाल के क्या हैं, आपके धनुर्धर हैं, यानी कि तीरंदाज हैं। और वो भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। और दोनों ही क्या है, आपके तीरंदाज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी। पहला है 2010, दूसरा है 2011, तीसरा है 2012, चौथा है 2013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। अगर तारीख पूछ लिया जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2011 में आपका झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत किया गया था। इतना याद रखना है। और ये जो है इस समय जो है झारखंड में किसकी सरकार थी, तो उस समय झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार थी। किसकी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी। और अर्जुन मुंडा जो है झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। और किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये आपके बीजेपी से हैं, अर्थात भारतीय जनता पार्टी से हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की गठन कब की गई है? पहला है 2007, दूसरा है 2008, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2009 में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था और राज्य का मुख्यमंत्री जो भी रहेगा वो क्या होगा, इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा। इतना याद रखना है। यानी कि आपको कह सकता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री साहब होते हैं। अब गंगा नदी से हम लोग क्या याद रख सकते हैं, तो झारखंड में एक जिला है, कौन सा, आपका साहेबगंज जिला। और ये झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। इतना याद रखना है, साहेबगंज जिला में। और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है दुमका, चौथा है लोहरदगा। तो यहाँ पर जो है उत्तर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन कभी कभी कुछ उत्तर जो है हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला आपका जिला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है, तो ये आपका 1990 में बना है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया होता और बोला जाता कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो हो जाता आपका रांची जिला। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो उसके अनुसार हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जनसंख्या की भी बात आई है, तो क्यों ना जनसंख्या के बारे में आपको और थोड़ा सा बता दें। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134 है। ये क्या है, झारखंड की कुल जनसंख्या है। इसमें जो है अगर आदिवासियों की जनसंख्या की बात करेंगे तो कितनी है, 86,45,042। ये क्या है, आदिवासियों की जनसंख्या है, जिसको अगर हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो लगभग 26.2% होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में मनाया जाने वाला त्यौहार सोहराय का संबंध किससे है? पहला है जंगल, दूसरा है वृक्ष, तीसरा है नदी, चौथा है पशु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पशु से है। और यह जो है आपका कार्तिक के अमावस्या में मनाया जाता है ये त्यौहार, और ये क्या है, पशु से संबंधित त्यौहार है। इस दिन जो है पशुओं को नहलाया जाता है, उसकी पूजा पाठ की जाती है, उसे सजाया जाता है और उनके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना होगा कि सोहराय जो है झारखंड में एक क्या है, झारखंड में एक चित्रकला भी है। क्या है, झारखंड की एक चित्रकला भी है सोहराय। और सोहराय चित्रकला को जो है झारखंड में जीआई टैग मिल चुका है, यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान भी किया जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है दुमका, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुमका। तो जब झारखंड जब पहला राज्य बनता है, मतलब अपना अस्तित्व मानता है झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और यहाँ के जो प्रथम सीएम बनते हैं कौन, आपके बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं और उन्होंने घोषणा की थी कि दुमका को जो है झारखंड का उपराजधानी बनाया जाए, और उन्होंने जो है इसे बनाया भी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग दुमका के बारे में जानते हैं। तो दुमका जो है ये जिला बना है आपका 1855 में, और दुमका में ही आपका क्या लगता है, तो दुमका में ही आपका हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है, और मोर नदी का ही दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है। ये भी आपको याद रखना है। और दुमका में आपका क्या है, तो दुमका में जो है आपका मसानजोर डैम है। क्या है, आपका मसानजोर डैम है। और मसानजोर डैम को ही क्या कहा जाता है, कनाडा बांध, क्योंकि यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। और ये भी किस नदी के किनारे है या किस नदी पर है, तो ये भी आपका मोर नदी पर है, यानी कि मयूराक्षी नदी पर है। इतना आपको याद रखना है। और दुमका में आपका क्या है, तो दुमका में जो है आपका मलूटी गांव है। क्या है, मलूटी गांव। और मलूटी गांव को ही क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि वासुकीनाथ, कौन सा, वासुकीनाथ मंदिर जो है, जिसका संबंध जो है आपका समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है, वो भी कहाँ है, तो आपका दुमका जिला में है। ये सब आपको याद रखना होगा जब भी दुमका का बात होगा।
लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में, ठीक है। और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है आपका, एक तो हो जाएगा नींदी जलप्रपात और दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया जलप्रपात। कौन सा? घड़घड़िया जलप्रपात। इसके अलावा लोहरदगा में आपका क्या है, बगड़ू पहाड़ है, जो कि आपका किसके लिए फेमस है? तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये सब आपको याद रखना ही होगा। सिमडेगा के बारे में बता चुके हैं, पाकुड़ के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। तो पाकुड़ की अगर बात करेंगे तो पाकुड़ में जो है पूरे झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ फिसड्डी है। लेकिन 2 चीज़ों के लिए पाकुड़ फेमस भी है, कौन-कौन? तो बीड़ी और एक हो जाएगा पत्थर। ये 2 चीज़ के लिए फेमस एरिया है, ये फेमस जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संथाल जनजाति में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? पहला इतूत, दूसरा है सांगा, तीसरा है निर्बलोक, चौथा है बापला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बापला। एक्चुअली में है संथाल जनजाति में विवाह को ही बापला कहा जाता है और यह क्या है, शादी का या विवाह का सबसे सामान्य रूप है। इतना आपको याद रखना है। यानी आपको ये भी कहा जा सकता है कि कीरिंग बापला, ठीक है। तो कीरिंग बापला जो है आपका क्या है, तो कीरिंग बाफला संथाल जनजाति में शादी का सबसे सामान्य रूप है। और बाफला मतलब क्या हो जाता है, शादी हो जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए संथाल जनजाति के बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग विस्तार में जानते हैं। तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को जो लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो रघुनाथ मुर्मू ने किया है। किसने? रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया है? तो 1941 ईस्वी में किया है। ये भी आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो संथाली भाषा है उसे 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली लैंग्वेज है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। इतना याद रखना है। चलिए संथालों के बारे में और क्या जान सकते हैं? तो संथाल जनजाति का जो सर्व प्रमुख देवता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे सिंगबोंगा के नाम से जानते हैं। और सिंगबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। किसका? भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है। संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको घोटुल के नाम से जाना जाता है। साथ ही संथाल जनजाति में जो है आपका क्या है, तो हाँ, संथाल जनजाति में जो सबसे बड़ा सामाजिक सजा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बिटलाहा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर ये सबसे बड़ा सामाजिक बहिष्कार या सबसे बड़ा सजा है। क्या? आपका बिटलाहा। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए और एक बात याद आ गया तो उसको भी बता दें कि संथाल गाँव के जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मांझी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? पहला है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा है रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस। सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया है। अब बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना होने के कारण बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से? तो रूस देश की सहायता से किया गया है। और किस स्थान पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पूरा नाम माराफारी भी बताया जाता है। इतना याद रखना है। अब बोकारो जो है बोकारो जिला कब बना है? तो 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना कहाँ की गई है? पहला है बोकारो, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा धनबाद, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची में। हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन यानी कि ये बात हो रहा है HEC कारखाना की। इसी को क्या कहा जाता है? तो कारखानों का कारखाना भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ है? तो आपका रांची में है। और रांची में भी कहाँ है? तो रांची के हटिया शहर में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपका 1958 ईस्वी में। किस देश के सहायता से हुई है? तो चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया देश के सहायता से इसकी स्थापना की गई है। ये कहाँ है? आपका रांची में स्थित है।
अब रांची की बात आया है तो थोड़ा सा रांची के बारे में भी जानेंगे। तो रांची क्या है, झारखंड की राजधानी, और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहते हैं, शहीदों का नगर। क्या कहते हैं, शहीदों का नगर कहते हैं। साथ ही रांची को जो है झरनों का शहर भी कहते हैं, झरनों का शहर भी कहते हैं। और रांची को क्या कहते हैं, तो झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ढोकलो सोहर महासमिति से संबंधित गलत कथन को पहचाने। पहला है पंचायती राज चुनाव का विरोध किया, दूसरा है पंचायती राज का समर्थन किया, तीसरा है जातीय प्रथा का समर्थन किया, और चौथा मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो ढोकलो सोहर महासमिति से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला गलत है। एक्चुअली क्या है कि ढोकलो सोहर महासमिति ने पंचायती राज का विरोध किया था और अपनी जातीय प्रथा का समर्थन किया था। इसी कारण पंचायती राज चुनाव का भी उन्होंने विरोध किया और इसने मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज का समर्थन किया। ये गलत बात है क्योंकि इसका वह विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नहीं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया वैसे परिवार को क्या कहते हैं। ये सीएनटी एक्ट से क्वेश्चन है। पहला है भूमिहार, दूसरा है बैगा, तीसरा है पुजार, चौथा है पाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमिहार कहा जाता है वैसे परिवार को। तो झारखंड में जिसने जंगलों को साफ किया है और खेती के लिए तैयार किया है उस परिवार को भूमिहार कहते हैं। और भूमिहारों का जो है मानना है कि भूमि जो है किराए से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या काम है। पहला है ग्रामीण देवताओं को शांत करना, दूसरा है ग्रामीण सेवक का काम, तीसरा है पशु चराना, चौथा है लोहारी का काम या लुहार का काम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। बैगा मतलब क्या होता है कि बैगा मतलब पुरोहित होता है। ठीक है, इसी को पाहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाहन भी बोलते हैं। और झारखंड में जो है बैगा करके एक जनजाति भी आती है, ये अलग चीज़ है। लेकिन बैगा जो है झारखंड में पुरोहित का एक पद भी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैगा कहते हैं। और उनका काम क्या है, तो गांव बनाने के काम, यानी कि ग्रामीण देवताओं को शांत कराने के काम या पूजा पाठ कराने के काम किसका है, तो बैगा का है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है। पहला है शिकार, दूसरा है कृषि, तीसरा है व्यापारी, चौथा है बुनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि है। सदानों की बात किया जाए या आदिवासियों की बात किया जाए या संपूर्ण झारखंडियों की बात किया जाए, उनका जो मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। और उसके साथ साथ बाद में जो है पशुपालन भी है। यानी कि जितना भी यहाँ पर झारखंडी लोग रहते हैं उनका सबसे बड़ा जो काम है या उनका जीवन जिस पर आश्रित है वो क्या है, आपका कृषि है। इतना याद रखना है। अब सदान लोग कौन हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो झारखंड के जो मूल निवासी हैं और जो आदिवासी हैं, जो पहले से रहते आ रहे हैं, उसको आदिवासी कहते हैं। लेकिन झारखंड के जो मूलवासी हैं और आदिवासी नहीं हैं तो वो कौन है, तो आपके सदान हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड गठन के बाद वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखा का अनुभव कब किया गया था। पहला है 2005, दूसरा है आपका 2008, तीसरा है 2010, चौथा है 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। जब से झारखंड बना है हमारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से लेके जो है आपका 2010 में जो है सबसे गंभीर सूखा का परिणाम या अनुभव किया गया था। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड का पहला वाईफाई गांव किस प्रखंड में स्थित है। पहला है इचाक, दूसरा है कसमार, तीसरा उरमांझी, चौथा है नगड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कसमार प्रखंड में है। अब ये जो कसमार प्रखंड है तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। तो पहला वाईफाई गांव आपका कसमार प्रखंड के अंतर्गत है, जो कि बोकारो जिला के अंतर्गत आता है और बोकारो जिला 1991 में बना है। इतना याद रखना है।
ओरमांझी का नाम जो है क्यों चर्चा में रहता है? तो ओरमांझी में आपका क्या है? बिरसा जैविक उद्यान है। क्या है आपका? बिरसा जैविक उद्यान है। और बिरसा जैविक उद्यान का निर्माण 1994 में हुआ है। और कहाँ है? तो रांची के ओरमांझी में स्थित है और सपही नदी के किनारे है। साथ ही आपको बता दें कि NH 33 पर भी है। ठीक है, इतना कुछ याद रखना है। नगड़ी से आपको क्या याद आ रहा है? तो नगड़ी से आपको याद आना चाहिए कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो नगड़ी गांव के रानीचुआ से होता है। इसके अलावा दक्षिण कोयल नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो आपका नगड़ी गांव से होता है, जो कि रांची में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था? पहला है पशु भूमि, दूसरा है झारखंड, तीसरा है पुंडरीक देश, चौथा है खुखुरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुकुरा। कुकुरा या खुखुरा कहा जाता था आपको झारखंड को, किस काल में? मुगल काल में। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड के मुगल काल में ही जो अकबरनामा लिखा गया था। क्या? अकबरनामा। तो अकबरनामा में झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड कहा गया है। और पशु भूमि जो है आपको महाभारत में कहा गया है। किसमें? महाभारत में पशु भूमि और पुंडरीक देश दोनों कहा गया है। तो महाभारत में 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, पशु भूमि और पुंडरीक का। और अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है। और मुगल काल में झारखंड को कुकुरा या खुखरा नाम से संबोधित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड अंग्रेजों का झारखंड में सबसे पहले प्रवेश किस ओर से हुआ था? पहला है सिंहभूम, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम क्षेत्र से जो है अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में सबसे पहले हुआ था। और कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी में हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। और आपको बता दें, जब पहली बार अंग्रेजों का यहाँ प्रवेश हुआ था उस समय कोल्हान क्षेत्र में 2 शासक थे। पोराहाट क्षेत्र में सिंह शासक और ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासक का शासन था। ये भी आपको याद रखना है। पाकुड़ के बारे में आपको बता चुके हैं, दुमका के बारे में बता चुके हैं, जामताड़ा के बारे में बताते हैं। तो ये जिला बना है 2001 ईस्वी में। और जामताड़ा को क्या कहा जाता है? तो सांपों का शहर कहा जाता है। ठीक है, सांपों का शहर कहा जाता है। और वर्तमान में पूरे विश्व में जो है आपका ये क्या है? साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। इतना याद रखना है। और जामताड़ा में जो है 2 विधानसभा क्षेत्र है। जो नाला विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कौन आते हैं? तो आपके रविंद्रनाथ महतो आते हैं। और रविंद्रनाथ महतो जो है आपके क्या हैं? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जेएमएम से विधायक हैं। ये आपको याद रखना है। और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कौन आते हैं? तो आपके इरफान अंसारी आते हैं। और इरफान अंसारी जो हैं झारखंड के क्या हैं? तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ये जो है आपका कांग्रेस पार्टी से हैं। किससे हैं? तो कांग्रेस पार्टी से हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है बुद्धू भगत, चौथा है गंगा नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा नारायण सिंह के द्वारा भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832-33 में हुआ था। और इस 32-33 में, और इस विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और झारखंड में भूमि जनजाति है। और भूमि जनजाति को जो है धनबाद में क्या कहा जाता है? तो धनबाद में जो है भूमि जनजाति को सरदार कह के पुकारा जाता है। ये भी याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प अगर हम लोग बात करते हैं तो भागीरथ मांझी के द्वारा जो है खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और खेरवार आंदोलन हुआ था आपका 1874 ईस्वी में। जतरा भगत के द्वारा जो है आपका टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कौन सा? टाना भगत आंदोलन का। और टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। इतना याद रखना है। अगर बुद्धू भगत की बात करेंगे तो बुद्धू भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह आपका 1831-32 में हुआ था। ये सब आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत से विदेश में बहुतायत मात्रा में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? पहला है लंगड़ा, दूसरा है चौसा, तीसरा है मालदा, चौथा अल्फांसो।
तो आपको बता दें कि जिन चीज़ों को जो है अपने देश भारत से विदेशों में हम लोग भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, उसे क्या कहा जाता है? निर्यात करना। और विदेशों से कोई भी सामान, वस्तु, प्रोडक्ट हम लोग मँगाते हैं, तो क्या कहलाता है? आयात। तो आम का भी हम लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। झारखंड से भी जाता है आम। और कौन-सा आम का डिमांड विदेशों में सबसे ज़्यादा है? तो अल्फांसो आम का डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो अल्फांसो आम का निर्यात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जनजातियों के विधवा पुनर्विवाह को मइयारी कहते हैं? पहला है असुर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है कोरवा, चौथा है मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी कोरवा हो जाएगा। और इस जनजाति को कोलेरियन लिख ही देते हैं। इस जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। इन्हें झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता भी माना जाता है। और यह जनजाति जो है सबसे अधिक आपका पलामू प्रमंडल में निवास करती है। कहाँ? पलामू प्रमंडल में निवास करती है। और ऐसा मान्यता है कि ये जो कोरवा लोग हैं, इनका जो है आगमन मध्य प्रदेश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो मध्य प्रदेश से हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका कोरवा। अगर बाकी जनजाति की अगर हम लोग बात करते हैं तो असुर क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति है। और आप तो जानते ही हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति और उन्हीं में से 8 आदिम जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से, अलग से नहीं। और इस 8 आदिम जनजाति में एक आपका असुर है। और असुर का जो है पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना है। क्या है? लोहा गलाना है। और असुर को क्या कहा जाता है? तो झारखंड का प्राचीन जनजाति भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। अगर हम लोग बिरहोर की बात करेंगे, ठीक है, बिरहोर की बात करेंगे तो बिरहोर भी क्या है? ये भी आपका आदिम जनजाति है। क्या है? आदिम जनजाति है। ठीक है, चलिए मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा क्या है? झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि धूमकुड़िया का क्या अर्थ है? पहला है शमशान, दूसरा युवागिरी, तीसरा अखाड़ा, चौथा है सरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, युवागिरी। देखिए, युवागिरी को जो है अनेक जनजातियों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे युवागिरी यानी कि प्रशिक्षण गिरी को जो है उरांव जनजाति में क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। और यह जो है एक प्रशिक्षण गिरी होता है। यहाँ पर झारखंड के जनजातियों के युवक युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने धर्म, अपने संस्कृति, साथ ही उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं, उनसे संबंधित जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर जो है सामान्यतः प्रवेश जो है सरहुल के दिन में मिल जाता है। कितने उम्र की अवस्था में मिलता है? 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है। और प्रत्येक 3 साल में जो है आपका एक बार प्रवेश मिलता है। किस दिन मिलता है? सरहुल के दिन मिलता है। और वहाँ आप लोग अगर सदस्यता ले लिए तो सदस्यता कब तक बनी रहेगी? तो जब तक आपका शादी नहीं हो जाता है तब तक आप धूमकुड़िया के सदस्य रहते हैं। और शादी होते ही ऑटोमेटिक जो है सदस्यता समाप्त हो जाती है। और ये बात लड़का लड़की दोनों में लागू होता है। लेकिन धूमकुड़िया में जो है लड़का और लड़की दोनों के लिए अलग अलग रहने को जगह बनाया गया है, या दोनों का अलग अलग धूमकुड़िया गिरी होता है। लड़कों का जो धूमकुड़िया गिरी होता है उसे लड़कियों का जो धूमकुड़िया गिरी होता है उसे पेलो एड़पा कहा जाता है। पेलो एड़पा या पेल एड़पा, क्योंकि कुड़ुक भाषा में जो है पेलो मतलब लड़की होता है। तो लड़कियों का जो युवा गिरी होता है उसको पेलो एड़पा कहते हैं। और लड़कों का जो युवा गिरी होता है उसको जोक एड़पा कहते हैं। जोक मतलब लड़का होता है, ये लड़का घर होता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और हम लोग क्या जानेंगे कि जैसे संथाल जनजाति के लोग युवागिरी को क्या कहता है? तो घोटुल कहता है। क्या कहता है? घोटुल। गोंड जनजाति के लोग युवागिरी को क्या कहता है? तो गोंड जनजाति के लोग भी घोटुल कहता है। क्या कहता है? घोटुल कहता है। इसके अलावा आपको बता दें मुंडा जनजाति के लोग युवागिरी को क्या कहता है? तो गीती ओड़ा। क्या कहता है? गीती ओड़। ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसको थोड़ा समझाते हैं। शमशान एक्चुअली क्या होता है? कब्रगाह होता है। जहाँ पर जो है मृतकों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, वो क्या कहलाता है? शमशान कहलाता है। अखाड़ा जहाँ पर जो है सभी जो नृत्य संगीत का तो कार्यक्रम होता ही है, इसके अलावा बैठकी उठकी और बड़ा पैमाने में कुछ भी संदेश पहुँचाना है, कुछ बैठकी करना है तो कहाँ होता है? अखाड़ा में होता है। ठीक है, नृत्य संगीत के अलावा वहाँ पर जो है सूचनाओं को पहुँचाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है किसका? अखाड़ा। और सरना क्या है? तो आपका पूजा स्थल है।
पूजा स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति का उजागर होता है। पहला है कर्मा, दूसरा है फागो, तीसरा है टूसू, चौथा है माघे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फागो पर्व से। खड़िया जनजाति में जो फागो पर्व मनाया जाता है उससे उनकी आर्थिक स्थिति का उजागर होता है। अगर खड़िया जनजाति की बात करते हैं तो खड़िया जनजाति जो है 3 वर्गों में बटा हुआ है। कितने? 3 वर्गों में बटा हुआ है। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका पहाड़ी खड़िया। क्या हो जाएगा? आपका पहाड़ी खड़िया। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका ढेलकी खड़िया, ढेलकी खड़िया। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका दूध खड़िया। ये आपको याद रखना है। और खड़िया जनजाति से संबंधित और एक महत्वपूर्ण बात जो है आपको याद रखना है कि खड़िया जनजाति का जो है ईसाईकरण झारखंड में सबसे अधिक हुआ है। क्या चीज़? ईसाईकरण सबसे अधिक खड़िया जनजाति का ही झारखंड में हुआ है। ये याद रखना है। यहाँ पर जो विकल्प में जो त्यौहार दिया गया है कर्मा, तो कर्मा की बात करेंगे तो सरहुल के बाद झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार आपका कर्मा है। और ख़ास बात यह है कि ये जनजातियों का त्यौहार है ही, लेकिन इसको सदान जनजाति के लोग, इस सदान लोग भी जो है जम के मनाते हैं। यानी कि सदानों और जनजातियों का मिक्सअप संस्कृति देखने को मिलता है कहाँ? कर्मा त्यौहार में। और कर्मा त्यौहार जो है आपका भादो माह में मनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इसमें जो है करम नामक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। और यह जो है आपका भाई और बहन के संबंधित या भाई बहनों के पवित्र प्रेम का त्यौहार है। कौन सा? कर्मा। इसीलिए जो है इस कर्मा त्यौहार की तुलना जो है आपका रक्षाबंधन से किया जाता है। अब रक्षाबंधन कौन मनाता है? तो सदान जनजाति के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। कब? तो सावन की पूर्णिमा में। ठीक है, सावन की पूर्णिमा में आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है। और ये जो है आपका भाई बहनों का पवित्र प्रेम वाला त्यौहार है। और कर्मा भी भाई बहनों का पवित्र प्रेम वाला त्यौहार है, तो इसीलिए जो है दोनों की तुलना की जाती है। अगर हम लोग टूसू की बात करेंगे तो टूसू त्यौहार जो है आपका मकर संक्रांति में मनाया जाता है, या मकर संक्रांति मनाया जाता है। और इसीलिए जो है टूसू को मकर पर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर पर्व भी कहा जाता है। और यह जो है टूसू नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। और टूसू नामक कन्या जो है आपका कुर्मी समुदाय से थी। किस समुदाय से? कुर्मी समुदाय से। और आप जानते हैं कि झारखंड में कुर्मी बहुल इलाका कौन सा है? तो आपका पंचपरगनिया क्षेत्र है। जैसे बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू, सिल्ली, ये सब क्या है? आपका कुर्मी बहुल इलाका है। इस क्षेत्र में जो है टूसू पर्व को जो है पूरे धूमधाम से सप्ताह भर मनाया जाता है। इस दिन जो है होता क्या है कि बाँस या लकड़ी का एक चौखट नुमा बनाया जाता है, उसको रंगीन पेपर से सजाया जाता है, उसको जुलूस निकाला जाता है दिन में, और शाम को जो है किसी जलाशय में या पहाड़ी नदी में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। ये है आपका टूसू पर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति के निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। पहला है बिरहोर, दूसरा है मुंडा, तीसरा है सौरिया पहाड़िया, चौथा है महली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर। बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को टंडा कहा जाता है। तो बिरहोर को हम लोग समझेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाया जाता है। उसी में से 8 आदिम जनजाति है। ठीक है, और इस 8 आदिम जनजाति में एक आपका बिरहोर है। और बिरहोर में जो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। बिरहोर मतलब जंगल का आदमी। और इनका निवास स्थल टंडा। और इनका सबसे अधिक निवास स्थल किस जिला में पाया जाता है? तो आपका हजारीबाग जिला में इनका सबसे अधिक निवास स्थल पाया जाता है। और इन्हें जो है शिकारी संग्रहकर्ता की श्रेणी में रखा गया है। और आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति के द्वारा जो है एक खास चित्रकारी की जाती है, जिसे कोहबर चित्रकारी कहा जाता है। और ये कोहबर चित्रकारी जो है बिरहोर जनजातियों के घर के दीवार के बाहर देखने को मिल सकती है। और कोहबर चित्रकारी में भी कोहबर का सीधे अर्थ भी पूछता है, तो कोह का अर्थ हो जाता है गुफा, और वर मतलब दूल्हा। और इसको संयुक्त रूप से अगर अर्थ निकालते हैं तो गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा होता है। और कोहबर चित्रकारी को जो है झारखंड में जीआई टैग मिल चुका है, यानी कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। तो हो जाएगा आपका बिरहोर। ठीक है, चलिए मुंडा की बात करेंगे तो झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, और इनकी भाषा क्या है? मुंडारी है।
और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा जनजाति के जो प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा है। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। और मुंडा जनजाति जो है युवागिरी को क्या कहता है? तो गित्ती ओड़ा कहता है। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है। सौरिया पहाड़िया की बात करेंगे तो ये भी क्या है? झारखंड की 8 आदिम जनजाति में से एक है। और इनका निवास स्थल जो है आपका राजमहल क्षेत्र में, कहाँ है? राजमहल क्षेत्र में है। और राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में, ये याद रखना है। और ये सौरिया पहाड़िया जो है कौन सी भाषा बोलती है? तो सौरिया पहाड़िया जो है आपकी माल्टो भाषा बोलती है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं महली। तो महली जो है झारखंड की एक जनजाति, आदिम नहीं जनजाति है। और ये जो है इन्हें कारीगर जनजाति कहा जाता है। और ये लोग जो है बांस का सामान बनाने में निपुण होते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। और महली जो है 5 उपवर्गों में बटा हुआ है। और इनका मुख्य पेशा क्या है? बांस की वस्तु बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि लोहा गलाना किस जनजाति का पारंपरिक पेशा है? पहला है असुर, दूसरा है मुंडा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असुर। और असुर भी क्या है? झारखंड की 8 आदिम जनजाति में से एक है। और ये क्या है? झारखंड की प्राचीन जनजाति है। इनका प्रमुख पेशा क्या है? लोहा गलाना है। और इनके देवता का नाम क्या है? तो सिंह बोंगा या सिंह बोंगा कह सकते हैं, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। इतना याद रखना है। इनके द्वारा असुरी भाषा बोली जाती है। और असुरी भाषा जो है लुप्त प्राय होने के कगार में है, यानी कि विलुप्त होने के कगार में है। इतना याद रखना है। असुर के अलावा आपको बता दें बिरजिया हो गया, इसके अलावा आपको लोहार, ये जो है लोहार जनजाति, इनका भी प्रमुख पेशा या पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। इतना याद रखना है। अब इसमें जो है सभी जनजाति के बारे में आपको बता ही चुके हैं। उरांव के बारे में बताते हैं। तो उरांव जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा को जो लिखने के लिए आपको तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार जो है आपका नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अगर उरांव की बात करेंगे तो इनका जो है सर्वप्रमुख देवता कौन सा है? तो इनका सर्वप्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। क्या नाम है? धर्मेश है, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा इनका सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है? तो सरहुल है। और सरहुल पर्व को ये लोग सरहुल नहीं बल्कि खद्दी कहता है। क्या कहता है? खद्दी कहता है। और उरांव जनजाति में युवागिरी जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। तो जो उरांव जनजाति का जब भी जिक्र आए तो कम से कम इतना आपको याद रखना ही होगा। तो इसका तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, असुर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? पहला है देवघर, दूसरा है आपका नरसिंहपुर, तीसरा है मलुटी, चौथा है भरनो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी। मलुटी गांव को जो है मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ कभी जो है 108 मंदिर पाए जाते थे। एक ही गांव में 108 मंदिर पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में जो है वहाँ पर लगभग 74 मंदिर ही बचे हैं या उसी का अवशेष बचे हैं। और इस जगह जो है आपका मंदिर के साथ साथ कुछ मस्जिद और गिरजाघर भी हैं, यानी कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एक ही जगह देखने को मिलता है। तो 108 मंदिर होने के कारण जो है इस जगह को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। और ये मलुटी कहाँ है? तो मलुटी आपका दुमका जिला में। और दुमका जिला कब बना है? तो 1855 बना है। और ये मलुटी में जो मंदिर है आपका बता दें टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा पद्धति से बनाया गया है। अब ये टेराकोटा पद्धति क्या होता है? तो मिट्टी को जो है पका कर बनाने वाला जो विधि होता है उसी को टेराकोटा पद्धति कहते हैं। इतना याद रखना है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देवघर, तो देवघर जिला बना है 1983 में। और देवघर में यहाँ आपका क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम है। इसके अलावा देवघर में ही आपका क्या है? नौलक्खा मंदिर है। क्या है? नौलक्खा मंदिर है। बैद्यनाथ धाम मंदिर की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और राजा पूरनमल जो है गिद्धौर राजवंश के थे। और यहीं पर जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर ही जो है सावन के महीना में प्रत्येक साल पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है।
और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं सब एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और इस वैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में कहा जाता है, पुराणों के बारे में लिखा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेस्ट जगह है। और ऐसा कहने के पीछे एक मान्यता है कि महादेव के द्वारा जो है माता सती, जो माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पालकोट की गुफाएं किस जिला के अंतर्गत आता है। पहला रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पालकोट की गुफाएं आपका गुमला जिला में है। और आपको बता दें कि पालकोट की गुफाएं या पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ है, तो 1990 में हुआ है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो पालकोट अभ्यारण्य की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल 183.18 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। अब गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला बना है कब, तो 1983 में। अब गुमला में जो है बजरंगबली का जन्म तो हुआ ही है, मेरा भी जन्म हुआ है। अब गुमला में क्या क्या है तो आपको बता दें, गुमला में आपका हप्पा मुनि मंदिर है। क्या है, हप्पा मुनि मंदिर है। इसके अलावा क्या है, पालकोट अभ्यारण्य है। इसके अलावा आपको बता दें नवरत्नगढ़ का किला भी है। कहाँ, आपका गुमला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें वासुदेव राय का मंदिर है। क्या है, वासुदेव राय मंदिर है। और वासुदेव राय मंदिर को ही क्या कहा जाता है, तो हल्दी घाटी का मंदिर। क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला जिला में ही आपका क्या है, तो गुमला जिला में ही आपका टांगीनाथ मंदिर है। क्या है, टांगीनाथ मंदिर है। गुमला जिला के मझगांव में आपका टांगीनाथ मंदिर है और यह जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन जो है भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में क्या है, तो गुमला में आपका आंजन धाम है। क्या है, आंजन धाम। और आंजन धाम को कहा जाता है कि यहाँ पर जो है बजरंगबली का जन्म हुआ था। आप सभी जानते हैं कि बजरंगबली की मम्मी का नाम अंजनी है, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम पड़ा है। और आंजन धाम में जो है 360 तालाब और 360 गुफाएं पाई जाती है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी जिला का हम लोग स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रांची की बात करेंगे तो 1899 में जिला बना है, लोहरदगा 1983 में जिला बना है, और गुमला तो 1983, सिमडेगा भी 1983। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो काफ़ी शिद्दत के साथ आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक कमेंट जम के कीजिए और जम के पढ़िए। क्या है कि गिना चुना समय है तो समय का सदुपयोग कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।